हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स पाथ अकेडमी में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक नया रिक्रूटमेंट आया है आपका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जो रिक्रूटमेंट निकला है वो है आपका महाजैनको में। यह आपको देखेगा, ये महाजैनको में आपका रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और ये जो रिक्रूटमेंट है आपका महाजैनको में, ये लाइक ऐसे है जैसे यूपी में आपका जो UPVRUNL का आता है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत का जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसकी तरह ही ये एक पावर प्लांट का है, मतलब पावर जनरेशन का जो कंपनी है उसी का है। और ये परमानेंट सरकारी जॉब है, मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा वैकेंसी आया है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से इसके क्राइटेरिया हैं, ठीक है। तो पहले जो आपका पोस्ट है वो आपका है असिस्टेंट इंजीनियर का। इसमें जो रिजर्वेशन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ही आपका रिजर्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके बारे में। ये असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके बारे में तो देखो, जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है उसमें जो टोटल वैकेंसी है वो आपका है 122, 122 पोस्ट है, ठीक है। 122 पोस्ट है। अब देखो उसमें है SC का कितना है, 90 पोस्ट है, ठीक है। ST का कितना है, 8 पोस्ट है, ठीक है। ये VJ का जो है VJA का 3 पोस्ट है। NT-B का 4 पोस्ट है। NT-C का 4 पोस्ट है। NT ये कैटेगरी है, ठीक है। NT-D का 2 पोस्ट है। और इसमें देखो EWS का भी पोस्ट है, 13 पोस्ट है। OBC का देखो 25 पोस्ट, अच्छा खासा है। बट देखो रिजर्वेशन मिलना सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्टूडेंट को है, बाकी आप ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो मराठी कंपलसरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें जो मराठी है वो कंपलसरी नहीं है। आगे बात करता हूँ। देखो पहले मैं इसके जो सीट है, जो पोस्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें जो है जो टोटल वुमेन का रिजर्वेशन है, जो SC की सीट है उसमें से 6 रिजर्व हैं वुमेन के लिए, ठीक है। ऐसे ही ST की में 2 हैं, बाकी इसमें भी एक एक सीट है और इसमें 0 सीट है, ठीक है। देखो ओपन में जो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करेंगे बच्चे वो ओपन में कर सकते हैं, ठीक है। ओपन में 41 सीट है, बट उसमें क्या है 12 जो सीट है उसका आपका वुमेन का है, 2 सीट है आपका स्पोर्ट्स पर्सन का, ठीक है। और बाकी 27 आपका जर्नल का है। मतलब जो आप लड़ेंगे ओपन में, अदर स्टेट जो कैंडिडेट है वो 27 सीट है इस पे असिस्टेंट इंजीनियर का। समझ आ रही है? कितना सीट है? 27 है। बाकी देखो ये सब रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन का आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। ये था आपका असिस्टेंट इंजीनियर का। असिस्टेंट इंजीनियर का सीट है आपका 122 टोटल, जिसमें ओपन में कितना है 41, उसमें भी 12 सीट किसका है, वुमेन रिजर्वेशन का। 2 सीट है आपका किसका, स्पोर्ट्स पर्सन का, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज देखो SC में 19 है, उसमें 6 रिजर्वेशन वुमेन का, ST में 2 है। इसी तरह ये 3-4 NT-VJA और NT-B, NT-C और NT-D में है, 3-4 और 2, और यहाँ 3 सीटें है, इसमें एक एक वुमेन का है, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स में एक SC में है और एक आपका OBC में है, एक आपका EWS में है, ठीक है। टोटल ये है। और 13 यहाँ EWS में है और 25 यहाँ OBC में है। OBC में बात करें तो देखो यहाँ आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स का 1 सीट है और वुमेन का 8 सीट है OBC में, मतलब लड़कियों का अच्छा खासा है, ठीक है। 30% रिजर्वेशन दे रखा है यहाँ पे। कितना है आपका 30% रिजर्वेशन आपका इसमें है। अगर बात करें हम आगे तो आगे देख सकते हो आप इलेक्ट्रिकल में भी देखो एकदम सेम ही है। इलेक्ट्रिकल में भी इतना ही सीट है। कितना सीट आपका दिख रहा है 122, ठीक। उसमें भी आपका रिजर्वेशन है, उसी तरह का इसमें रिजर्वेशन है। पहले देखो इधर वुमेन का रिजर्वेशन है, ठीक है, फिर आपका स्पोर्ट्समैन का रिजर्वेशन है, फिर आपका जर्नल जो लास्ट में सीट बच रही है जिनको आपको फाइट करनी है वो 27 है ओवरऑल इंडिया, ठीक है। ये था आपका असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है। एक ब्रांच और है इसमें इंस्ट्रूमेशन का टोटल
61 सीट है। इसमें भी देखो कैटेगरी वाइज है आपका, SC में 10 सीट है, ST में 4 है, और बाकी ये सब VJA, NTB, NTC और NTD में भी इस तरह सीट डिवाइड है, और OBC में भी 12 है, और EWS में 6 है। इसमें है वुमेन का 4 सीट है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपको ओपन में 6 सीट है। ठीक है, एक एक आपका स्पोर्ट्स का है, यहाँ पे एक कोई सीट नहीं है स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 14 सीट है जो आप UR में यहाँ फाइट करेंगे। ठीक है, जो UR में फाइट होगी वो कितनी है, 14 सीट है आपकी। समझ आ रहा है? अब देखो डिपार्टमेंट आपका कौन कौन सा है, आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, और आपका इंस्ट्रूमेशन है। ठीक है, मैकेनिकल है आपका, और आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल है, और आपका इंस्ट्रूमेशन है। ठीक है, इनका जो ब्रांच है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे कि मैकेनिकल की जो सब ब्रांच होती है उनमें कौन कौन अप्लाई, इलेक्ट्रिकल की भी होती है तो उनमें कौन कौन। ये देखो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ये जो डिपार्टमेंट में कैंडिडेट है उनके लिए है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, आपका जो है JEE वाला। तो इसमें क्या है, ये JEE है, जूनियर इंजीनियर के लिए। इसमें बात कर रहे हैं हम जूनियर इंजीनियर वाला है। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर का जो टोटल पोस्ट है वो 160 है, आप देख सकते हो इधर जो टोटल है। वुमेन का टोटल 35 है, 18 जो है आपका एक्स सर्विसमैन का है। ठीक है, और 7 सीट आपका, सॉरी वो टोटल सीट कितना है आपका 160 है, वुमेन का है 35, 18 सीट है आपका एक्स सर्विसमैन का, 7 सीट आपका स्पोर्ट्स का है। ठीक है, और आपका जो लास्ट में एक सीट दे रखा है वो आपका इसका दे रखा है अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन का, जो अर्थक्वेक की वजह से जो अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए है। ठीक है, और एक और है ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए 5% रिजर्वेशन है, उसमें भी 7 सीट है, उसमें भी कितना है आपका 7 सीट दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही ओपन में देखो यहाँ कितनी है 54 है, 16 वुमन का है, इस तरह से आप देख लीजिए। 8 आपका एक्स सर्विसमैन का है, 3 आप में इसका किसका है आपका प्रोजेक्ट अफेक्टेड का, और बाकी 3 सीट जो है आपका है स्पोर्ट्स पर्सन का, और एक सीट जो है अर्थक्वेक वालों का है जहाँ, और टोटल सीट है 23। ठीक, जहाँ आप लड़ना, यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जैसे आपका दे रखा है असिस्टेंट इंजीनियर का, सेम SC ST SC सबका इस तरह से दे रखा है। ये था आपका मैकेनिकल का। ठीक है, अब ऐसे ही देखो आप इलेक्ट्रिकल का भी टोटल 116 सीट है आपका, मतलब 116 सीट है, सेम इसमें भी सेम ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो। ठीक, उसके बाद जो है आपका आगे वो इंस्ट्रूमेशन के लिए दे रखा है, जो इंस्ट्रूमेशन टोटल 58 सीट है, इसमें भी सेम रिजर्वेशन आपको दिखा रखा है कि किसको कितना चाहिए, SC का कितना सीट है, OBC का कितना है, ओपन का टोटल 14 है, लेकिन जो अदर स्टूडेंट के लिए ओपन है ना, जो अदर स्टूडेंट है मतलब जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 14 सीट ही है। ठीक है, जो बाहर के हैं, क्योंकि बाकी सीट वुमेन और एक्स सर्विसमैन इनको भी दिया जाएगा ओपन में। ठीक है, जो नॉर्मल लड़के हैं ना स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको 14 सीट है। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल का है इनका। ठीक है, इस तरह से आगे बात करते हैं। आप आगे जो है नेक्स्ट है आपकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। आगे देखो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। देखो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका मैकेनिकल स्ट्रीम में देखो कौन कौन है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए पहले तो मैकेनिकल में। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और साथ में इसकी देखो प्रोडक्शन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में थर्मल वाले भी, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ब्रांच है कौन कौन अप्लाई कर सकते हो आप देख सकते हो। इसमें देखो क्या है, आउटसाइड वालों के लिए नो एक्सपीरियंस है, पर डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है ना उनके लिए 5 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस इन टेक्निकल कैडर, मतलब 5 साल का उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, बट आपके जो अदर कैंडिडेट है आउटसाइड वाले उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे ही देखो आपको इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में,
बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और पावर सिस्टम वाले एंड हाई वोल्टेज वाले इंजीनियरिंग में भी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंस्ट्रूमेशन वाले में भी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये देखो बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपके कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सब ब्रांच इसकी इंस्ट्रूमेशन की भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जूनियर इंजीनियर में सिर्फ मैकेनिकल में जिसने डिप्लोमा किया होगा वही अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल में जिसने डिप्लोमा किया होगा वही अप्लाई कर सकता है। ऐसे इंस्ट्रूमेशन में आपका डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाली। देखो आउटसाइडर के लिए कोई भी आपका क्या बोलते हैं, कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर है उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए आपका एक्सपीरियंस है, जो डिपार्टमेंटल वाले हैं उनके लिए एक्सपीरियंस है, ठीक है। एज लिमिट देखो इसमें क्या है, एज लिमिट जो है वो आपका 38 ईयर है। कितना है, अगर यूआर में बात करें तो आपका 38 ईयर है यूआर कैटेगरी में, ठीक है। अपर एज लिमिट का देखो एज रिलैक्सेशन है, वो देखो वो आपको सिर्फ उनको ही मिलेगा जो आपके महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं। डिपार्टमेंटल वालों के लिए 57 है, डिपार्टमेंटल वालों के लिए 57 है, ठीक है। जो कैंडिडेट ओपन अगेंस्ट एप्लीकेबल एज पर कैटेगरी, वो जो डिपार्टमेंटल वाले हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या वुमेन है उनके लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। बाकी यूआर वालों के लिए नहीं है। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए सिर्फ 38 ईयर है, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें बात करते हैं जो आगे, जो देखो जो एज कंसीडर की जाएगी वो आपकी की जाएगी 17/12/2022, ठीक है। जो आपकी एज कंसीडर की जाएगी वो आपकी 17/12/2022 तक ही कंसीडर की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अदर जो पॉइंट है। देखो कैंडिडेट एप्लीकेबल टू बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, ये देखो रिजर्वेशन वालों के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी जो भी सर्टिफिकेट मांगा है, डोमिसाइल मांगा है या फिर EWS का सर्टिफिकेट है, वो सब किसके लिए है, और सिर्फ आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो आप ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। आपका जो नेक्स्ट है वो आपका पोस्ट है, ठीक है। ये पोस्ट नेम है, पोस्ट ग्रुप है। देखो पे जो ग्रुप है वो सेकंड का है, असिस्टेंट इंजीनियर का, और जूनियर इंजीनियर का 3rd, ठीक है। इसमें ये रिजर्व पोस्ट दिखा रखी है, उसमें 14 है, इसमें 13 है, वो पहले भी दिखा रखी है, ठीक है। उसमें लिखी हुई है कि कितनी पोस्ट रिजर्व है, किसके लिए है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला वो मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट आपके लिए क्या है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स मस्ट स्पोर्ट सर्टिफिकेट, ये वही है जो स्पोर्ट वालों के लिए है, जो सर्टिफिकेट वगैरह है, ठीक है। तो आप इसमें देखो फी जो क्या है, जो बात करते हैं इसकी फी है, जो कैंडिडेट आउटर है मतलब अदर स्टेट के हैं उनके लिए 800 रुपये प्लस GST है। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं मतलब महाराष्ट्र के हैं उनके लिए 600 प्लस GST है। ये असिस्टेंट इंजीनियर का है, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर वाला क्या है, देखो 500 रुपये 500 प्लस GST है उनके लिए, जो अदर स्टेट वाले हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कितना है, 300 प्लस GST है, ठीक है। ये देखो कुछ नोट पॉइंट है। जो कैंडिडेट है, देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। जो कैंडिडेट अप्लाई ओपन कैटेगरी उनको पे करना है, ठीक है, वो मेंशन है। तो फी वंस पेड, देखो एक बार फी इसमें पे हो गई तो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है, साफ साफ लिखा है इन्होंने।
ये कैसे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं नोट। देखो ये देखो इम्पोर्टेंट कंडीशन कुछ सिलेक्शन प्रोसेस का है। देखो जो टेंटिवली डेट है एग्जाम की वो जनवरी 2023 है, इन्होंने दे दिया है पहले ही, ठीक है। क्वालिफिकेशन भी आपने ऊपर दे रखा है, तो इन्होंने उसी के बारे में लिखा है कि कैंडिडेट्स आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम क्या प्रोसेस है, कितना किसमें बीटेक है किसमें डिप्लोमा है, उन सब के बारे में इसने बताया है, ठीक है। उसके बाद देखो ये आप पढ़ लेना, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। देखो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे, उनको लगभग 1 साल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी असिस्टेंट इंजीनियर को, और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी आपके जूनियर इंजीनियर को, ठीक है। अब इस पीरियड में जो आपको मिलेगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी को जो पैसे मिलेंगे, जो पे दिया जाएगा वो दिया जाएगा 22,000 पर मंथ, और डिप्लोमा वाले को दिया जाएगा 18,000 पर मंथ, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट आपके क्या है जो वर्क के हिसाब से होगा, जो आपका 3 ईयर में सेलेक्टेड कैंडिडेट है, ट्रेनिंग जो होगी फर्स्ट 3 ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज वर्क कंपल्सरी। तो इसमें जो थर्मल पावर प्लांट में जो आपका जिस पोजीशन पे भेजना होगा वो आप भेज देंगे। अब इसमें क्या है, अगर आप मान लो कंटिन्यू नहीं करते हो तो इसमें क्या है, इन्होंने 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाएगा आपसे। इसमें बॉन्ड भरवाया जाएगा अगर आप सर्विस 5 ईयर नहीं देते हो मुझसे, उससे पहले ही आप चाहते हो कि आपका कहीं और सिलेक्शन हो जा रहा है और आप चाह रहे हो कि मैं इसको लेफ्ट कर दूं, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 लाख रुपए का इनका बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखो बाकी जो उसके बारे में है कि आपका जो मतलब प्रमोशन वगैरह के बारे में, तो वो सब के बारे में लिखा हुआ है 75% और 25%, इस तरह से जो भी आप पढ़ लेना। जो सिटीजन होने चाहिए देखो इंडिया का, सबसे पहले तो मस्ट है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है इसमें नेक्स्ट। देखो यहाँ देखो कुछ लोग बोल रहे थे कि मराठी कंपलसरी है, तो देखो ये वाला पॉइंट देखो 4th पॉइंट, तो इसमें कह रहा है कि मस्ट प्रोड्यूसिंग सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज ऑफ मराठी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेज। तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मराठी का, कब, जब आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेज हो, ठीक है। तो आपको कैसे बनवाना है, या तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, बोर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इस तरह से आपको मराठी लैंग्वेज का। और देखो इसमें भी ये लिखा है और मराठी लैंग्वेज फ्लुएंटी आपको आती है मराठी लैंग्वेज, तो आपको किसी कॉलेज से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपको उसके प्रिंसिपल जो होंगे उनसे लिखवाना पड़ेगा, मतलब सिग्नेचर कराने पड़ेंगे। और नीचे देखो एक चीज़ लिखी हुई है, देखो इसमें डिज़ायरेबल है मराठी, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे और उनको मराठी की नॉलेज नहीं है, तो उनको मराठी एग्ज़ाम, एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा जो लैंग्वेज का मराठी का ही, ठीक है। तो वो 3 ईयर के, मतलब 3 ईयर के अंदर उनको पास करना पड़ेगा ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी। जो कंपनी में ज्वाइनिंग करेंगे ना उसके 3 ईयर के टाइम में, मतलब एक टाइम होगा, टाइम इंटरवल होगा, उसमें आपको ये क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ कि मराठी डिपार्टमेंटल एग्जाम विद ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि मराठी कंपलसरी है, ये मराठी कंपलसरी है, सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट इन्होंने कंडीशन, जैसे हमारे यूपी में होता है ना, यूपी PSC AE आता है, तो उसमें जिनके पास हिंदी नहीं होती है, हिंदी की नॉलेज नहीं होती है, उनके पास, उनको भी 3 ईयर में एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है हिंदी लैंग्वेज का, वो पास करना रहता है, ठीक है। सेम कंडीशन इन्होंने यहाँ अप्लाई की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, उसके बाद देखो आप पढ़ लेना, बाकी यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब जो ओपन होगा लिंक, वो आज हो गया होगा 17/11/2022। लास्ट डेट जो है 17/12/2022, मतलब 1 महीने बाद इसका आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट हो जाएगा, ठीक, यही सब है। और देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या होने वाला है, देखो CBT होने वाला है और प्लस DB होने वाला है। आपका CBT और DB 2 चीज होने वाली है इसमें, और कुछ नहीं होने वाला। इन्हीं की बेसिस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है, DB और CBT। तो CBT में इन्होंने जो CBT है टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
ठीक है, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल आपके, जिसमें क्या होगा 60 तो टेक्निकल होंगे, देखो 60 यहाँ पे टेक्निकल होंगे इसमें, ठीक है, 10 मराठी के क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज के, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपके एफटी के, और आपके 20 ही क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, ठीक है, इस तरह से होगा। ये 160 नंबर होंगे, 2 नंबर का 2 मार्क्स का एक होगा, ये 120 का, बाकी ये सब 10-10 के होंगे, ये मराठी का 10 का, इंग्लिश का 10 का, एफटी का ये 20 के हो जाएंगे 20 क्वेश्चन, और ये रीजनिंग के 20 हो जाएंगे, टोटल मिला के 180 मार्क्स हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे 180 मार्क्स के होंगे, ठीक है, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किसी दिन डिटेल में बात करते हैं इसको। तो ठीक है, ये आपको जो था महाराष्ट्र की तरफ से जो निकला था आपका, उसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, जो और स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए, जिनको ये लग रहा है कि अदर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।